एक बार की बात है। एक गांव में कालू नाम का एक आदमी रहता था। नाम का वह कालू था, परंतु दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वह एक सेठ के गोदाम में सफाई का काम करता था। सेठ करमचंद बहुत ही लालची सेठ था। रोज वह मजदूरों की मजदूरी किसी न किसी कारण से काट लेता। बेचारे मजदूरों को गरीबी में जो भी धन मिलता, दुखी मन से वही लेकर घर लौट जाते। यह सब देख कालू बहुत दुखी होता था, पर कुछ कर नहीं पाता। एक दिन शाम के वक्त जब करमचंद सेठ मजदूरों को मजदूरी दे रहा था, तब एक भोला नाम के मजदूर को उसकी दैनिक आय से 150 रुपए कम मिले। तब कालू भी खड़ा ये सब देख रहा था। भोला मजदूर बोला, मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है। कृपया आज मेरे मजदूरी के पूरे पैसे दे दीजिए। मुझे अपनी माँ के लिए दवा लेकर जाना है। पर करमचंद सेठ ठहरा लालची। उसने कठोर भाव से कहा, अच्छा, और पैसे चाहिए? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये पैसे लेने हैं तो ले, वरना चलता बन। यह सब सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए और दुखी होकर जो पैसे मिले थे लेकर लौट गया। यह सब देख कालू रुक न सका और सेठ से आग्रह किया और बोला, मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात। उसकी माँ सच में बहुत बीमार है। कृपया उसे पैसे दे दीजिए। सेठ यह सब सुनकर हैरान हो गया और गुस्से से बोला, अच्छा, अब तू जुबान चलाने लगा है। इतनी दया आ रही है तो अपनी मजदूरी के पैसे दे दे। मुझे क्या बोलता है? और कालू के आज के मजदूरी के पैसे उसकी तरफ फेंक देता है। कालू को भोला की इस वक्त ज्यादा चिंता थी। उसने भोला का पीछा किया और रास्ते में ढूंढते हुए कुछ दूरी पर कालू को भोला दिख गया। उसने अपनी मजदूरी के सारे पैसे दे दिए। भोला वहां से चला गया और कालू वहीं पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, सारे पैसे तो आज भोला को दे दिए। अब घर में खाना कैसे बनेगा? इसी उधेड़ बुन में कालू ने जमीन पर चल रही चींटी, जो एक पेड़ के बड़े पत्ते के नीचे दबी थी, को देखा। वह पत्ते के बोझ कारण निकल नहीं पा रही थी। कालू ने यह देखा और पत्ता उसके ऊपर से हटा दिया और चींटी आजाद हो गई। देखते ही देखते वह छोटी सी चींटी एक देवी बन गई और खुश होकर कालू से बोली, कालू, मैं तुम्हारी नेक दिली से बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? कालू को अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ और हैरानी और प्रसन्नता से हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ, मैं आपसे क्या मांगू? आप बस अपना आशीर्वाद हमें दे माँ। यह सुनकर कि इतनी गरीबी में, जबकि आज इसके पास खाने के भी पैसे नहीं, इसने केवल मेरा आशीर्वाद मांगा। देवी माँ ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और हाथ में रेशम का सुंदर थैला प्रकट हुआ और देवी माँ ने थैला कालू की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो पुत्र, यह जादुई थैला। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। कालू ने थैला लेकर हाथ जोड़कर देवी माँ को नमन किया और देवी माँ अदृश्य हो गई। थैला लेकर कालू घर की ओर निकल गया। घर जाकर कालू ने अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताई और कहा कि यह बात वह किसी को ना बताए। और तब कालू ने थैले से कहा, हमें बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ दे। कालू के ऐसा बोलते ही थैला पूरा स्वादिष्ट भोजन से भर गया और इस तरह कालू की आर्थिक स्थिति सुधरती चली गई और कुछ ही महीनों में कालू का अपना गोदाम हो गया और करमचंद सेठ के गोदाम के सारे मजदूर कालू के गोदाम में काम करने लगे, क्योंकि कालू सब मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करता और पैसे भी अच्छे देता। सब अच्छा खुशहाल चल रहा था। पर करमचंद सेठ को कालू की तरक्की पर शक हुआ और सोचने लगा, ऐसा कालू ने कौन सा मंत्र फूंका है जो ये इतना अमीर हो गया? इसी उत्सुकता के चलते करमचंद सेठ रात के अंधेरे में कालू के घर की खिड़की के पास गया और थैले के चमत्कार को देखकर हैरान हो गया। कालू और उसकी पत्नी के सोने के बाद करमचंद सेठ वह थैला चुराकर अपने घर ले गया।
इसी भागदौड़ में करमचंद सेठ थक गया और उसको प्यास लगी। थैला पास देखकर थैले से करमचंद सेठ ने कहा, ए थैले, जल्दी से मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला। थैले से पानी आना शुरू हो गया। वह इतना ठंडा था कि करमचंद सेठ पानी पी भी न सका और पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते पूरा घर पानी में बह गया और करमचंद सेठ ठंडे पानी में मर गया। थैला पानी से निकलकर उड़ता हुआ कालू के घर अपनी जगह वापस आ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए।